हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्म एडीटी वन कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले एडीटी वन फॉर्म हम क्यों फाइल करते हैं। एडीटी एडीटी वन फॉर्म हम रजिस्टर बाय कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए फाइल करते हैं। जब कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें आफ्टर 6 मंथ के बाद हमें उसमें एक एजीएम रखकर एजीएम कंडक्ट करा के उसमें जो एजीएम की डेट होती है उसके 15 डेज के अंदर अंदर हमें एक फॉर्म फिल करना होता है एडीटी वन। अगर आप उसको एडीटी वन को फाइल नहीं करते हैं 15 डेज के अंदर इन द डेट ऑफ एजीएम, जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग भी बोलते हैं, तो हमें पेनल्टीज देनी पड़ती है। ओके, तो मैं बता रही थी आपको एडीटी वन फॉर्म हम क्यों फिल करते हैं। एडीटी वन फॉर्म हम फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कराने के लिए करते हैं अपनी कंपनी में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर डालना है। सिन नंबर डाल के जैसे ही यहाँ पे प्रीफिल करेंगे, प्रीफिल करके यहाँ पे ट्रस्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। ये इस फॉर्म को आप वहीं पर ही सेव कीजिए जहाँ पे आपकी पहले वाली फाइल रखी है। ओके, सेव कर दें यहाँ पे। ओके, जैसे ही मैंने इसको प्रीफिल किया ये सारा डिटेल आ गई सारी की सारी पार्ट कंपनी की, जिस कंपनी के लिए ये फॉर्म फाइल हो रहा है। ओके, उसके बाद है थर्ड पॉइंट, सबसेक्शन ए, वेदर कंपनी इज फॉलिंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेशन 139 सबसेशन सेकेंड। तो ये जो हम फॉर्म फाइल करते हैं वो कंपनीज एज पर सेशन 139 के अंडर करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इसको यस करेंगे। यस करके नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट डालेंगे यहाँ पे। ओके, इसके बाद है वेदर जॉइंट ऑडिटर्स हैज बीन अपॉइंटेड। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे डिटेल डालेंगे, अदरवाइज अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ऑडिटर डालेंगे कि जो ऑडिटर हम अपॉइंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल हैं या फिर ऑडिटर्स फर्म है। ओके, यहाँ पे उनकी सारी जो डिटेल्स हैं ऑडिटर फर्म की, आपके सीए की, ऑडिटर की, फर्स्ट ऑडिटर की जो आप अपॉइंट कर रहे हैं जिनको, उनकी सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, उनका पैन नंबर, नेम ऑफ द ऑडिटर ऑफ ऑडिटर फर्म्स, मेंबरशिप नंबर, एड्रेस एंड एट ऑल। ओके, चलो फिल करते हैं।
यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डालना है। ओके, यहाँ पे ऑडिटर फर्म का एड्रेस डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल दी ऑडिटर्स, अपने ऑडिटर की, जिन्हें हमें अपॉइंट करना है इस कंपनी के लिए। यहाँ पे डालना है सबसे मेन टॉपिक यही है, पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड। जिस पीरियड के लिए आप अपॉइंट कर रहे हैं अपने सीए को, अपने फर्स्ट ऑडिटर को, वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपने जो ऑडिटर हैं उनको 5 ईयर्स के लिए अगर करना चाहते हैं यहाँ पे अपॉइंट, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेंगे जैसे कि 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे आप 1 साल के लिए इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ओके, तो आप जैसे ही आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू अपॉइंट विच अपॉइंट्स रिलेट्स, यहाँ पे मांग रहा है ये फर्स्ट एंटर नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे ओके करके अगर यहाँ पे आप 1 डालते हैं, अगर आपने ये जो ऑडिटर है पहले भी आपके अपॉइंट हो चुके हैं 1 साल के लिए या जिस भी पीरियड के लिए, तो यहाँ पे आप उतने पीरियड डाल के इसको सबमिट करके यहाँ पे ये आगे इन्फॉर्मेशन मांगने लगेगा। ये सारी की सारी पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर, स्टार्ट डेट, ये सारा कुछ मांगने लगेगा। अगर आप यहाँ पे 0 करके कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊपर जाके आप जो डालेंगे यहाँ पे, जैसे आपको जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपके ऑडिटर अपॉइंट करने हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होते हैं। अगर 5 ईयर्स के लिए करने हैं तो यहाँ पे आप 5 डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पे अगर 1 साल के लिए करना चाहते हैं इस ऑडिटर को अपॉइंट, तो आप 1 ईयर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। अगर आप यहाँ पे 5 ईयर्स डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 में डेट चेंज करना पड़ेगा, 5 ईयर्स के लिए इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है whether the appointment of auditor is within the limit of 20 companies as specified in subsection 3G of section 141। ओके, यस करेंगे इसको। इसके बाद 5th पॉइंट आता है यहाँ पे
जैसा कि मैंने आपको ये ऊपर बता दिया, अगर आप इसको यहाँ पे 1 या 2 फाइनेंशियल ईयर डालते हैं तो यहाँ पे आपको उतने का यहाँ पे आपको डाटा फिल करना पड़ेगा। अगर आपने पहले भी एडीटी 1 फाइल किया है 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए, तो आपको यहाँ पे पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर जो हुआ था उस पर्सन का नेम लिखना है, यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखना है और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट लिखनी है और एंड डेट लिखनी है। ओके, मेरे केस में ये फर्स्ट टाइम मैं एडीटी 1 फाइल कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 0 डाला है फाइनेंशियल ईयर। इससे पहले मेरा कोई भी एडीटी 1 फॉर्म फाइल नहीं किया है मैंने। ओके, यहाँ पे है वेदर ऑडिटर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कोई पहले अगर आपने फिल किया होगा फॉर्म, तो आपका पहले भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई होगी, उसमें आपने जो आपकी डेट थी उसको यस करके यहाँ पे आपको डेट फिल डालनी है वो। ओके, आप मेरी फर्स्ट टाइम है तो मैं यहाँ पे नो करके डेट डालूंगी, जो अभी वाली मेरी एनुअल जनरल मीटिंग है, मीटिंग की डेट है। ओके, जिस टाइम पे रेजोल्यूशन हमारे पास हुए हैं। ओके, आगे है वेदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। अगर कोई भी ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी के ऑफिस में ऑडिटर अपॉइंट होता है तो यहाँ पे यस करके उसका SRN नंबर डालना है और फिर यहाँ पे रीज़न भी डालना है कि वो कैजुअल वैकेंसी क्यों हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अटैचमेंट्स पे। अटैचमेंट में जो जो मैंडेटरी है सबसे पहले तो आप वो डाल दीजिए, उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा है वो भी डाल दीजिए। ओके, सबसे पहले तो है कॉपी ऑफ रिटर्न कंसेंट गिवन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर के द्वारा जो रिटर्न कंसेंट दिया गया है वो यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे, इसके सामने वाले अटैच पे क्लिक करेंगे। ओके, ये कह रहा है कि प्लीज रिमूव ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद है कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय दी बोर्ड या फिर कंपनी। जो कंपनी के द्वारा रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी अटैचमेंट यहाँ पे डालनी है हमें। आपको अटैचमेंट से रिगार्डिंग या फिर और भी कोई क्वारी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, मैंने ये डाल दिया सारा कुछ जो अटैचमेंट्स हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन डालना है, आई एम ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रेजोल्यूशन नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर डालेंगे जो हमारा AGM में पास हुआ था। डेट डालेंगे, ओके। यहाँ पे जो कंपनी का डायरेक्टर है वो जो साइन करेगा उसकी डायरेक्टरशिप डेजिग्नेशन डालना है और यहाँ पे उसका DIN नंबर डालना है। ओके, इसके बाद आप सारी की सारी जब डिटेल ये फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर्म करके देखिए कि आपकी कोई भी जो डिटेल्स हैं वो बाकी तो नहीं रह गई है। मैंडेटरी फील्ड वेदर ऑडिटर इज अपॉइंट
कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस, प्लीज सेलेक्ट। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है कि कोई भी जो ऑडिटर है वो कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट किया तो नहीं जा रहा, या फिर जो भी है वो डालना है यहाँ पे। ओके, तो जैसे मैंने इसके बाद चेक फॉर्म किया, सिक्योरिटी लेवल इज सक्सेसफुल आ गया। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने चेक फॉर्म किया, यहाँ पे ये आ गया कि मुझे यहाँ पे इस डायरेक्टर का, जो कंपनी का डायरेक्टर है उसका DSC लगाना है। ओके, DSC में लगा देती हूँ यहाँ पे। इस फॉर्म को आप सेव करना वहीं पर ही सेव करें जहाँ पर आपने पहले किया हुआ है। ओके, लोडिंग ले रहा है, वेरीफाई ऑल सिग्नेचर्स हो रहे हैं। ओके, तो गाइस मैंने आपको वहाँ तक फॉर्म भरना बता दिया था। ADT1 फॉर्म क्यों फाइल करते हैं, किसके लिए फाइल करते हैं और कैसे फाइल करते हैं, पूरा मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है इसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना। ओके, सबसे पहले गाइस यहाँ पे अपना MCA का जो पोर्टल है वो लॉगिन कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म्स पे आए। ई फॉर्म्स पे आके यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ब्राउज़र पे क्लिक करके जहाँ पे आपका वो ADT1 वाला फॉर्म है, जिस लोकेशन पे, वहाँ से वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ओके, यहाँ पे अपलोड कर दें। अभी अपलोड इन प्रोसेस दिखा रहा है। जो ये SRN जनरेट होगा उसको आप नोट कर लें। ओके, यहाँ पे ये ADT1 की नॉर्मल फी बता रहा है। अगर आप थोड़ा टाइम लेट और करते तो यहाँ पे एडिशनल फी ज़्यादा बताता है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे फी नाउ करके आप यहाँ पे अमाउंट जो है चालान जनरेट कराएंगे और इसकी पेमेंट कराएंगे। ओके, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कैसे फॉर्म अपलोड करना है। इसकी पेमेंट मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन आपको मैं चालान जनरेट करना नहीं दिखा सकती क्योंकि वो कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अगर आपको चालान जनरेट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऊपर एक लिंक आ रहा है हमारी वीडियो के ऊपर, उस लिंक को क्लिक करके आप चालान जनरेट। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।